दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143, जिसमें कहा गया है कि समय-समय पे राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज से परामर्श ले, विधिक मामलों में, कानूनी मामलों में, अन्य मामलों में। ये परामर्श लेने की जो शक्ति है, ये राष्ट्रपति को दिया गया है। बाकायदे सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, उनसे इन्हीं तमाम बातों को हम समझेंगे कि क्या प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 143 में। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 है, यह कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार देता है, और यह भारतीय संविधान के भाग 5 में है। ध्यान रखना किस भाग में है, भाग 5 में है। और राष्ट्रपति को यह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति देता है। बीपीएससी में बार बार क्वेश्चन पूछता है। देखो, आप समझो, एक होता है राय मांगने का अधिकार, एक होता है कि संधियों से संबंधित प्रश्न, एक होता है परामर्शी राय की प्रकृति। देखो, जो राय मांगने का अधिकार होता है ना, तो राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विभिन्न जो विधिक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं, और न्यायालय राय दे सकता है। देना बाध्यकारी नहीं है। जैसे मान लो कोई पब्लिक इशू है, इस पे अगर सुप्रीम को जो राष्ट्रपति है उनको लगता है कि नहीं, हमें सर्वोच्च न्यायालय से राय लेना चाहिए, तो हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय उस पर राय दे या न दे। ये दोनों ऐसा नहीं है कि बाध्यकारी नहीं है, बस राय दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। लेकिन ध्यान से देखना दूसरा प्रावधान, संधियों से संबंधित। जैसे मान लो संविधान लागू होने से पहले की संधियों या समझौतों या दस्तावेजों से उत्पन्न कोई विवाद होता है, तो उस पे अगर उस विवाद पे अगर राय मांगा जाता है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट को, न्यायालय को उस पर राय देना बाध्यकारी है। भाई तुमको बताना पड़ेगा कि उस विवाद को हम कैसे सुलझाएं, जो किसी समझौते से जुड़ा हुआ है, किसी संधि से जुड़ा हुआ है, संविधान लागू होने से पहले से जो कुछ संधियाँ की गई है उनसे जुड़ा हुआ है, उस पर क्या किया जाए, आपको राय देना पड़ेगा। और तीसरा है कि परामर्शी राय की प्रकृति, मतलब ये बाध्यकारी नहीं है भाई, राष्ट्रपति इसे मान सकते हैं या देखो, कहने का मतलब है कि मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई राय दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मुझे इस पर राय देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने राय दी, लेकिन राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है भाई। वो अपने वो ऐसा नहीं कि तुमने राय दी थी तो मानेंगे, वो तुमसे बस थोड़ा सा अपने समझ को विकसित करने के लिए तुमसे राय लिए हैं कि क्या हमको इस पर क्या डिसीजन लेना चाहिए। अगर उनको लगता है कि नहीं तुम गलत बता रहे हो, तो बिल्कुल तुम्हारे राय नहीं मानेंगे। देखो, बार बार पूछा जाता है बीपीएससी के एग्जाम में कि अनुच्छेद 143 के तहत राय देना न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है या है। देखो, कौन सा राय है कौन सा राय नहीं है, दोनों ध्यान रखना। अनुच्छेद 143 बनाम 131, सलाहकारी क्षेत्राधिकार और मूल क्षेत्राधिकार का अंतर। 143 में सलाहकारी क्षेत्राधिकार, 131 में मूल क्षेत्राधिकार, दोनों में अंतर है, आपको ध्यान रखना। देखो, प्रश्न क्या पूछता है, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किससे परामर्श मांग सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय से। खंड 2 में है कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए राय देना बाध्यकारी है। किसमें? संधि के मामले में, कोई संधि के मामला हो या संविधान लागू होने से पहले का मामला होता है, बाध्यकारी है। अनुच्छेद 143 का संबंध किस क्षेत्र से है? भाई सलाहकारी एडवाइजरी क्षेत्र से है। क्या राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 की राय मानने के लिए बाध्यकारी? बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति राय मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, वो तो अपने विवेक से काम करेगा। ये हो गया सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति का संदर्भ हो गया, लोक महत्व के प्रश्न हो गए हैं, संविधान की पूर्व संधि की बात हो गई, बहुत संवैधानिक कुछ विवाद का बात हो गया, कुछ बाध्यकारी राय बाध्यकारी है, कुछ में गैर बाध्यकारी है, जो इसमें मैं लिख रखा हूँ, अब इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अनुच्छेद 143 केवल राष्ट्रपति को ही शक्ति देता है, राज्यपाल को नहीं। इसमें राज्यपाल की कोई शक्ति नहीं, ऐसा नहीं कि राज्यपाल जाकर हाईकोर्ट से जज से मांगे कि मुझे कुछ अधिकार है, मुझे अधिकार दो। ये कुछ निर्णय है जिस निर्णय में राष्ट्रपति ने या राय मांगा था। जैसे अयोध्या का मामला 1993 का जो राम जन्मभूमि का मुद्दा था, उसमें राष्ट्रपति ने अयोध्या विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा था, और न्यायालय ने राय देने से इनकार कर दिया था। न्यायालय ने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा, इस पर कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। 2012 का जो 2G स्पेक्ट्रम का संदर्भ था, इसमें जो प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी पर संवैधानिक प्रश्न पर सलाहकारी राय का उपयोग किया गया। 2002 का गुजरात विधानसभा का विघटन का मुद्दा था, तो राज्य विधानसभा के विघटन को वैधता पर राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा था। दिल्ली की विधायी मामला, पहली बार 143 का प्रयोग किया गया, संसद की विधायी शक्ति पर परामर्श मांगा गया, तो बार बार परामर्श मांगा। ऐसा परामर्श मांगने की जो परंपरा है वो डिपेंड करता है कि परामर्श किस मुद्दा पर मांगा जा रहा है, समझे। अगर मुद्दा वाजिब हो तो परामर्श दिया जाता है। अनुच्छेद 143 बनाम 132 बनाम 32 क्षेत्राधिकारों की तुलना
नोट करें, मतलब क्षेत्राधिकार की तुलना करें। 32 में क्या है ऋण जारी करने का, 143 में क्या है क्षेत्राधिकार, 132 में क्या है जो मूल क्षेत्राधिकार है। आप इसको ध्यान रखिएगा। कुछ विशेष बातें नहीं, जो बातें था, जो विशेष खंड था, मैं आपको बार-बार बता चुका हूँ और मैंने आपको क्वेश्चन भी करा दिया। देखिए, अगर बस आप लोग को मन से पढ़ना है और देखना है कि जो बीपीएससी का सितंबर में पेपर होने वाला है, सितंबर में आप लोगों को अपना एक सीट फिक्स करना है। अगर आपको एक सीट आपको पक्का चाहिए, अगर आपको पक्का एक सीट चाहिए तो मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपका एक सीट पक्का करवा ही दूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, और फिर लगातार ऐसे ही मेरे साथ बने रहो, और फिर मैं आप लोगों का सारे सिलेबस कंप्लीट करा दूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।